हेलो गाइस, वेलकम टू पिन पॉइंट एस्ट्रोलॉजी। तो ये एक हमारे क्लाइंट हैं जिनकी कुंडली अभी हमारे सामने आई है। तो ये कुंडली देख के इन्हें जो पंडित है उन्होंने बोला कि चंद्रमा और केतु की युति है, तो ये चंद्र दोष हो गया। राहु मंगल की युति है तो इससे अंगारक दोष बन गया, और ऐसी कई सारी इनको बातें कही गई। बट असलियत में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि इनकी कुंडली में ऐसे इतने ज़्यादा कोई दोष है, क्योंकि हम जो कुंडली देखते हैं वो भाव चलित चार्ट से देखते हैं, ना कि लग्न चार्ट से। और भाव चलित चार्ट से जो कुंडली देखी जाती है उसमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन होता है, ना कि उसमें ये होता है कि इफ्स एंड बट्स होते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें रियलिस्टिक पिक्चर देखी जाती है हर एक प्लैनेट की। जैसे इनके केस में अगर हम देखें तो इनका अगर कोई बोलेगा कि इनका सबसे बढ़िया पीरियड कौन सा क्या रहेगा या किसकी महादशा इनको सबसे अच्छी रहेगी, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इनकी जो सन की स्क्रिप्ट बन रही है, तो सन की स्क्रिप्ट में 3-9 आ रहा है। ठीक है, सन जिसके रिजल्ट दे रहा है उसमें जुपिटर आ रहा है जो 7-8-10 दे रहा है, और सन अगेन 3-9 दे रहा है सब लॉर्ड लेवल पे, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई पूछेगा कि इनके जो सन का रिजल्ट है, जो सन 11th हाउस में है, 11th हाउस में होने के कारण वो अच्छा ऑस्पिशियस हो गया है। ठीक है, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या क्या मिलेंगे, तो रिजल्ट्स हम देख सकते हैं कि ये 3rd हाउस एक्टिवेट कर रहा है, ये 9th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, ये 7th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, ये 8th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, 10th एक्टिवेट कर रहा है, फिर से 3-9 एक्टिवेट कर रहा है। तो एक्चुअल में इसकी स्क्रिप्ट ऐसे बनती है कि इन्होंने जो हाउस एक्टिवेट करें, अब ये हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं तो इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो स्टार लॉर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी या इनकी बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग सब लॉर्ड होता है, उसके बाद स्टार लॉर्ड होता है, फिर प्लैनेट होता है। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर इनको देखेगा तो वो यही बोलेगा कि सन की स्क्रिप्ट में सन जो है वो 9th हाउस में है, और उसकी जो राशि है लियो, वो 3rd हाउस में बन रही है। ठीक है, तो 3-9 का कॉम्बिनेशन से इनको रिजल्ट मिलेंगे, बट एक्चुअली में इनको सिर्फ 3-9 के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इनको 3-9 के साथ में ये 7-8-10 के भी रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमने अभी देखे। अब 7-8-10 के रिजल्ट्स में क्या होगा कि इनको किसी ने बोला था कि आप जॉब ही करें हमेशा, जॉब आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, और जॉब इनके लिए रही भी थोड़ी बहुत फ्रूटफुल। बट उसके बाद हुआ ये कि इनके कोई लिटिगेशन के केस वगैरह हो गए और दूसरी इनके साथ दिक्कतें हो गई, और अभी ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इनका अगर हम देखेंगे तो 7, 8 और 10, ठीक है, 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ बिजनेस, 8th हाउस इज़ हाउस ऑफ डेथ, एस्ट्रोलॉजी एंड लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंड उसके साथ 10th हाउस आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनको बिजनेस करना है तो ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड भी कोई कर सकते हैं, या इंश्योरेंस रिलेटेड कोई बिजनेस भी कर सकते हैं जिससे इनका करियर चलेगा, इन केस ऑफ अगर सन की महादशा चल रही हो तो। ठीक है, बट इनकी अभी अब किसकी दशा चल रही है वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्क्रिप्ट निकाल के देखेंगे कि इनको क्या करना चाहिए वो तो बात की बात है, बट ये मैंने एक जनरल स्क्रिप्ट आपको समझाई कि किस लेवल पे देखा जाता है। अगर मैं इनके केस में देखूंगा तो सन इनके लिए बेनिफिक है या मैलेफिक है, ये देखना के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 8th हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है ये इनको पेन एंड सफरिंग देता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम जैसे मार्स की स्क्रिप्ट निकालें तो मार्स इनको रिजल्ट दे रहा है 6-7-11, 3-9 एंड 3-9। ठीक है, 3-9 क्या कॉम्बिनेशन है, 3-9 अगर हमको मिल रहा है तो 3rd इज़ शॉर्ट टर्म ट्रैवल एंड 9th इज़ लॉन्ग टर्म ट्रैवल एंड ऑल्सो ऑफ भाग्य। ठीक है, तो इनका जितने ज़्यादा ये ट्रैवल करेंगे उतना उनका मतलब मार्स की दशा या महादशा में इनका बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा, और उसमें इनका भाग्य भी चलेगा। उसके साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन 6-7-11 के देखने को मिलते हैं। तो 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ गेन, 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ बिजनेस एंड अदर थिंग, एंड 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ सर्विस। तो इनको तीनों से पैसा आएगा। ठीक है, ये बिज़नेस करेंगे उसके साथ भी इनको पैसा आएगा, बाकी चीज़ों के साथ भी इनको पैसा आएगा। अब इनके केस में अगर हम और अच्छे से देखें, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी अगर हम इनके देखना चाहेंगे तो जो 7th हाउस है उसका स्वामी जुपिटर बन रहा है। ठीक है, अब जुपिटर इनकी लाइफ में क्या प्लान रिजल्ट दे रहा है, तो हम देखेंगे 7-8-10 दे रहा है, 1-2 दे रहा है एंड 1-2 दे रहा है। ठीक है, 1-2 मतलब क्या है, 1 इज़ सेल्फ, सेकंड इज़ इनकम और समथिंग। ठीक है, तो अगर कोई इनकी जुपिटर देखेगा तो इनका जुपिटर 8th हाउस में है,
तो जनरली वो ये बोलेगा 8th हाउस में डिबिलिटेटेड और हो गया है वो, ठीक है, तो उसके कारण इनको बोलेगा कोई भी कि इनका गुरु खराब है। बट एक्चुअली में इनका गुरु खराब नहीं है, क्योंकि हम जो रिजल्ट देखते हैं वो सब लॉर्ड सबसे स्ट्रांग होता है, फिर स्टार लॉर्ड होता है। तो एक्चुअली में जुपिटर के ये रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जुपिटर के रिजल्ट्स ये मिल रहे हैं, एंड दिस इज़ अ गुड रिजल्ट। वी कैन से दैट इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एक्सीलेंट, बट इट्स गुड, ठीक है। तो अगर किसी की भी कुंडली की एनालिसिस करनी है तो उसके लिए हमें इन डिटेल जानना पड़ता है। जनरल एस्ट्रोलॉजर्स यही प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ पर प्लैनेट बैठा है, ये एक्टिव कर दिया। एक्चुअली में रिजल्ट्स कभी भी प्लैनेट नहीं देता है, रिजल्ट्स स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड देता है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट्स हमें पूरी रेडी करना पड़ती है, और इसको देख के ही हम एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली में रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी बाकी चीज़ें चल रही है, उसको देख के ये सब चीज़ें की जाती है। जैसे अगर हम इनके केस में कहेंगे तो सैटर्न इनको रिजल्ट दे रहा है 8, 9, 12, ठीक है। मून इनको 1, 2 दे रहा है, एंड उसके अंदर स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड लेवल पे हमको वीनस देखने को मिल रहा है। तो अब जो ये वीनस देखने को मिल रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सैटर्न दे रहा है 8, 9, 12, ठीक है। 8th हाउस का रिजल्ट्स अच्छा नहीं दिख रहा, 9th हाउस लिटिल बिट ऑफ लक और शॉर्ट टर्म ट्रैवल, 12th इज़ ऑल्सो अ फॉरेन लैंड, ठीक है। तो सैटर्न की दशा जब भी आएगी ये तो तय है कि इनका कहीं ना कहीं फॉरेन से मूव होगा, क्योंकि वीनस लेवल पे इनका भी 12th हाउस मिल रहा है। बट 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लिटिगेशन ऑल्सो, या कोर्ट केसेस ऑल्सो, और वही इनके साथ हुआ, इनके कोर्ट केसेस वगैरह जो हैं वो शुरू हुए, ठीक है। तो अगर सैटर्न के रिजल्ट देखेंगे तो सैटर्न, अगर हम जो हमारे एस्ट्रोलॉजी वाइज देखते हैं, जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, इनके हिसाब से देखेंगे तो 5, 8, 12 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लूजिंग टू योर ओपोनेंट। आपके ओपोनेंट को जब आप लूज करते हो उसको 5, 8, 12 बोलते हैं, एंड गेन फ्रॉम द ओपोनेंट इज कॉल्ड 6, ठीक है, 2, 6, 10, 11। दिस इज व्हाट वी कॉल इट गेनिंग फ्रॉम दी ओपोनेंट, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन जो सैटर्न की स्क्रिप्ट में बन रहा है वो 8, 9, 12 भी मिल रहा है, 1, 2 एंड 5, 9, 12। तो हम देखेंगे 2 बार 12 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 5 भी आ गया। तो 5, 8, 12 तीनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो 100% सैटर्न की जब भी दशा या अंतरदशा आएगी ही विल लूज मनी, ठीक है, ये पैसा गवाएंगे। और गंवाने का रीज़न क्या रहेगा? गंवाने का रीज़न ये रहेगा कि ये अपने ओपोनेंट को या अपने लिटिगेशन को या अपने कोर्ट केसेस को कहीं ना कहीं पैसे दे के आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि इन्हें जेल भी हो थोड़ी बहुत टाइम की, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो लक का एंगल है, बट फिर भी एक 12th हाउस 2, 2, 3, 3 बार एक्टिव हो रहा है, तो वी कैन से इट। सो इस लेवल पे हमको कुंडली को जो है एनालिसिस करना पड़ता है। इन सभी एनालिसिस या इसके लिए आप हमसे प्रिडिक्शन ले सकते हैं। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, हम शुरू में कोई ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं, पूरे कोर्सेज वगैरह दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट हम नॉर्मल कुंडली एनालिसिस के अभी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं ले रहे हैं, जो आप बुक कर सकते हैं स्लॉट वाइज, जिसमें हम आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आपको तो कुछ और दिख रहा है, कुंडली एस्ट्रोलॉजर कुछ और बोल रहा है, बट द रियलिटी इज़ कि इससे एग्जैक्ट प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, इसमें ना एनालिसिस पैरालिसिस कुछ नहीं होता। दिस इज़ द प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये हाउस एक्टिव है मतलब इसी के रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो नीच का हो चाहे कुछ भी हो, वो एक अलग बात बनती है। छोटी मोटी पूजा कराना भी अलग बात है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आपकी खुद की भी कुंडली हमसे एनालिसिस करवाइए, हम आपको पूरा उसमें लाइक फुल कंसल्टेशन देंगे 30 मिनट का। तो आपको उसमें पूरा समझाएंगे कि एक्चुअली में आपके कौन से हाउसेस एक्टिव हैं, कहाँ से क्या हो सकता है, डिबिलिटेशन अगर है, दशा कौन सी चल रही है, ये सभी के लिए आप हमसे कनेक्ट